नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुराने विवाद को लेकर युवक की बेरहमी से हत्या, बीते 2 दिनों में 2 हत्या होने से दहला अकोला शहर। शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, लेकिन तिलक रोड व ओपन थिएटर परिसर के अतिक्रमण की ओर महापालिका का दुर्लक्ष्य। सोलह से 18 अप्रैल तक अचलपुर में होगी विदर्भ केसरी कुश्ती स्पर्धा। विदर्भ के सभी जिले के 300 पहलवान स्पर्धा में लेंगे भाग। वाशिम शहर में निकली भव्य मोटरसाइकिल रैली निकालकर क्रांति सूर्य को किया गया अभिवादन। ई-केवाईसी के लिए लाडली बहनों के पास केवल 20 दिन बाकी, समय रहते महिला ठीक कर ले ई-केवाईसी, अन्यथा नहीं मिलेगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले शिवनी में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की धारदार चाकू से बेरहमी से हत्या करने की घटना शुक्रवार रात सामने आई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को कुछ ही घंटों में रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। नाही केस लागलीत मावर आता कारण करू तू चाकू खिशात ठेव झालं काय नादा माया कचरा होती शिवणी की आयो गेले मारलं त्याने जीव घेतला त्याचा भावाला मारलं काढ ना तू व्हिडिओ। यह दिल दहला देने वाली घटना शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे हुई। शिवनी परिसर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में यह घटना हुई। मृतक युवक का नाम अभय रविंद्र गवई है। अभय जब खाना खाकर घर से निकला तो पंचशील किराना स्टोर के पास 2-3 लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालात में घर पहुंचने की कोशिश में पेट और पीठ में चाकू लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक युवक के पिता रविंद्र गवई ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की, नहीं तो उन्होंने उसका अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी थी। इस घटना से इलाके में डर का माहौल बन गया था। पुराने झगड़े में बहुजन नगर निवासी आरोपी अयोग जीवन सवाद और शिवनी के राहुल नगर निवासी गणेश सोनी ने अभिषेक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चाकू से हमला करने के बाद भी आरोपी अयोग सवाद ने वहां मौजूद नागरिकों को चाकू दिखाकर धमकाया और उन्हें डराने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी 20 साल के हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मिली जानकारी के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हुई थी। गुप्त मुखबिर से पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों ही आरोपी रेलवे से बाहर गांव जाने के फिराक में हैं। जानकारी के आधार पर टीम रेलवे स्टेशन परिसर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी अयोग जीवन सवाद और गणेश सोनी चलती ट्रेन में बैठकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उनका सिनेमा स्टाइल पीछा कर उन्हें पकड़ ही लिया। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने मृतक की हत्या पुराने झगड़े के कारण करने की बात कबूल की। आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए एमआईडीसी पुलिस थाने को सौंप दिया गया है और एमआईडीसी पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने की। काल रात्री अभय रवी गवई याचा चाकू खुपसून त्याचा जीव घेण्यात आलेला आहे। त्याच्या मागे काही दिवसापूर्वी त्यांचे दोघांचे वाद झाले होते। त्याच्या सूडबुद्धीच्या दृष्टिकोनाने समोरच्या त्याला चाकू खुपसून त्याचा प्राण ज्योत मारून टाकली। या घटनेचा आम्ही सर्वजण निषेध करतो। पोलीस प्रशासनाला एवढीच विनंती करतो की जो आरोपी पकडला त्याच्यावर भारतीय संविधानानुसार जे कडक कारवाई करता येईल ही अपेक्षा पुलिस प्रशासनाकडून करतो आम्ही। शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। महापालिका के अतिक्रमण हटाओ विभाग द्वारा केवल गांधी चौक तथा महापालिका परिसर का ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जबकि शहर के अन्य मुख्य रास्तों के अतिक्रमण की ओर उनकी अनदेखी हो रही है।
महापालिका में प्रशासक राज खत्म होने के बाद जनप्रतिनिधियों की सत्ता स्थापन हुई है। इसके बाद अब शहर में लंबे समय के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाओ पथक का लक्ष्य केवल गांधी चौक तथा महापालिका परिसर का अतिक्रमण हटाने की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि शहर के तिलक रोड, चांदेकर चौक से लेकर फतेह अली चौक परिसर का अतिक्रमण हटाने की हिम्मत मनपा का अतिक्रमण हटाओ विभाग नहीं दिखा पा रहा है। इन दोनों ही मुख्य रास्तों पर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों ने बड़े प्रमाण में अतिक्रमण कर रखा है। रास्ते के दोनों छोर पर यह व्यवसायी अपना सामान रख रहे हैं, जिसके चलते यह दोनों ही रास्ते संकरे हो गए हैं। शाम के समय तो इन रास्तों पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। इन दोनों रास्तों पर मामूली धक्का लगने पर छोटे बड़े विवाद हो रहे हैं। महिला व युवतियों से छेड़खानी की घटनाएं भी हो रही हैं। यह देखते हुए इन दोनों ही रास्तों पर अतिक्रमण धारकों द्वारा जो बड़े प्रमाण में अतिक्रमण किया गया है, उस अतिक्रमण को हटाने की मांग नागरिक कर रहे हैं। केवल गांधी चौक का अतिक्रमण हटाने को प्राथमिकता दी जा रही है, बल्कि शहर के इन दो मुख्य रास्तों का अतिक्रमण न हटाने के पीछे अतिक्रमण विभाग की क्या वजह है, यह समझ के बाहर दिखाई दे रहा है। अचलपुर नगर परिषद की अध्यक्षा रूपाली अभय माथने की पहल पर पालक मंत्री चषक व 38वीं विदर्भ केसरी पुरुष और महिला कुश्ती टूर्नामेंट 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 को अचलपुर में बड़े पैमाने पर आयोजित की जाएगी। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई। विदर्भ कुश्तीगीर संघ की मान्यता से यह टूर्नामेंट श्री हनुमान अखाड़ा विटनपुरा, अचलपुर नगर परिषद और अमरावती शहर जिला कुश्तीगीर संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस स्पर्धा में अमरावती शहर, अमरावती जिला, नागपुर शहर, नागपुर जिला, अकोला शहर, अकोला जिला, चंद्रपुर शहर, चंद्रपुर जिला, गडचिरोली जिला, भंडारा जिला, वर्धा जिला, बुलढाणा जिला, वाशिम जिला, यवतमाल जिले की कुल 15 टीमें हिस्सा लेंगी। स्पर्धा के लिए लगभग 300 पहलवान, 25 रेफरी और 50 कार्यकर्ता अचलपुर पहुंचेंगे। आयोजकों की ओर से सभी के रहने और खाने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। स्पर्धा में पहली बार विदर्भ केसरी विजेताओं को नगद पुरस्कार, चांदी की गदा, पदक, प्रमाण पत्र और होंडा शाइन मोटरसाइकिल दी जाएगी। साथ ही पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए क्रमशः 31,000, 11,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। महिलाओं के ओपन ग्रुप के लिए 50,000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। विभिन्न वजन गुट में कुल 6 लाख रुपए के नगद पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। सभी पहलवानों का वजन 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। उसी दिन शाम को महाराष्ट्र राज्य कुश्तीगीर संघ के अध्यक्ष रामदास जी तड़स, अचलपुर के विधायक प्रवीण तायडे, महाराष्ट्र कुश्तीगीर संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय तिरथकर और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभुदास भिलावेकर की मौजूदगी में उद्घाटन समारोह होगा। अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, महाराष्ट्र कुश्तीगीर संघ के अध्यक्ष रामदास जी तड़स और विधायक राजेश वानखड़े के हाथों पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदास तड़स, डॉक्टर संजय तिरथकर, अभय मथाने, भास्कर राव टोंपे, दिलीप इटनकर, प्रशांत अडसड, जितेंद्र भुयार, समीर देशमुख मौजूद थे। अचलपूर येथे 16, 17, 18 एप्रिल रोजी होत आहे। या कुस्तीला महाराष्ट्र राज्य कुस्ती संघाने मान्यता दिली। महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ, विदर्भ कुस्तीगीर संघ आणि या स्पर्धेचे आयोजक या परिताई माथने, नगराध्यक्ष अचलपूर या राहणार आहे। या स्पर्धेमध्ये 15 संघ भाग घेणार आहे। विदर्भ आणि महानगरपालिकेतले 2 संघ, असे 15 संघ आणि 300 खेळाडू या ठिकाणी भाग घेणार आहेत। त्याचप्रमाणे महिला महाराष्ट्र केसरी सुद्धा, महिला विदर्भ केसरी कुस्ती स्पर्धा त्या ठिकाणी होणार आहे आणि विदर्भ महिला कुस्ती ह्या फार मोठ्या प्रमाणात महिला त्यामध्ये सहभाग घेणार आहे। ह्या स्पर्धा 3 दिवस चालणार आहे। या 3 दिवसाच्या स्पर्धेतली एक पहिल्यांदा या ठिकाणी एक मोटरसायकल देण्यात आली आहे, रोख बक्षीस देण्यात आले आहे। ही सर्व व्यवस्था नगराध्यक्ष माथीजी करणार आहे। विदर्भ कुस्तीगीर संघाच्या वतीनं याला मान्यता आहे। आज महात्मा फुले जयंती के मौके पर वाशिम शहर में सद्भावना बाइक रैली निकाली गई। यह रैली महात्मा फुले चौक से शुरू हुई और शहर की मुख्य सड़कों पर निकाली गई। यह रैली नागरिकों के मुख्य आकर्षण का विषय साबित हुई।
वाशिम शहर में क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर एक बड़ी सद्भावना बाइक रैली निकाली गई। यह रैली शहर में महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक से शुरू हुई। इस रैली को वाशिम के नगर अध्यक्ष अनिल केंदले के हाथों हरी झंडी दिखाई गई। उसके बाद यह रैली शहर की मुख्य सड़कों पर निकाली गई। इस बाइक रैली में महिलाओं समेत बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की वेशभूषा धारण कर सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में समाज बांधव शामिल हुए। इस बाइक रैली के समापन के बाद भी शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील आयोजन समिति की ओर से की गई। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में शामिल महिलाओं के लिए अब बहुत कम समय बचा है। जिले में हजारों महिलाओं के ई-केवाईसी में गड़बड़ी पाई गई है, जिसे ठीक करने के लिए पहले 31 मार्च तक का समय दिया गया था। बावजूद इसके बड़ी संख्या में महिलाएं सुधार नहीं कर पाई। इसे देखते हुए सरकार ने 2 अप्रैल को दूसरा आदेश जारी कर आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। इसे आखिरी मौका माना जा रहा है। इसके बाद सुधार का कोई मौका नहीं है। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं करने वाली महिलाओं को योजना के तहत मिलने वाला पैसा पहले ही रोक दिया गया है। ऐसे लाभार्थियों को फिर से फायदा मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अकोला जिले में इस योजना के कुल लाखों लाभार्थी हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में महिलाओं का ई-केवाईसी पेंडिंग है, जो गलत होने की वजह से है। महिला एवं बाल विकास ऑफिस में रोजाना लाडली बहनों की लंबी लाइनें लग रही हैं। जानकारी के मुताबिक अब उन्हीं महिलाओं को दोबारा फायदा मिलना शुरू हो सकता है, जिनका ई-केवाईसी गलत था और वे समय रहते इसे ठीक कर ले। महिलाएं आपले सरकार ई सेवा केंद्र अपने मोबाइल फोन या पास के नेट कैफे के जरिए प्रोसेस पूरा कर सकती हैं। जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय ने महिलाओं से अपील की है कि वे 30 अप्रैल 2026 तक हर हाल में अपना ई-केवाईसी अपडेट कर ले, ताकि योजना का फायदा मिल सके। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान अब आधिकारिक सिंधी भाषा में भी विमोचित हो गया है और अकोला के सिंधी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल को इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक समारोह का गवाह बनने का सम्मान मिला है। सिंधी भाषा दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में यह समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पूर्व नगर अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश भाई आलिम चंदानी के मार्गदर्शन में अकोला के सिंधी प्रतिनिधि मंडल ने इस राष्ट्रीय समारोह में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और जिले का गौरव बढ़ाया। अकोला के युवा सांसद अनूप धोत्रे की खास मौजूदगी ने समारोह को और अहमियत दी। सिंधी भाषा में यह संविधान देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में उपलब्ध कराया गया है, ताकि भाषा की विरासत को बचा कर रखा जा सके। सिंधी समुदाय संघर्ष से निकला समुदाय है। बंटवारे के बाद बिखरा यह समुदाय अपनी मातृभाषा से एक साथ बंधा रहा। मातृभाषा में संविधान सिंधी समुदाय के आखिरी व्यक्ति तक लोकतंत्र के मूल्यों को पहुंचाने में मदद करेगा, ऐसी प्रशंसा उपराष्ट्रपति द्वारा अपने भाषण में की गई। सिंधी भाषा दिवस के मौके पर भारत के संविधान की अधिकृत सिंधी भाषा आवृत्ति का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शुभ हाथों उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में किया गया। यह पल सिंधी समुदाय के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इस ऐतिहासिक मौके पर अकोला से सिंधी समुदाय से एक विशेष प्रतिनिधि मंडल ने खास मौजूदगी दिखाई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी और सांसद शंकर लालवानी समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। अकोला सिंधी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शान को दोगुना कर दिया और यह पल पूरे जिले के लिए गर्व की बात बन गया है। अकोला से पूर्व नगर अध्यक्ष और अकोला थैलेसीमिया सोसाइटी के अध्यक्ष हरीश भाई आलिम चंदानी, सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष रमेश भाई जग्यासी, विनोद मनवानी, कन्हैयालाल रंगवानी, सुरेश सेठ संतानी, हरीश भाई कटारिया, कन्हैयालाल आहूजा, कमल आलिम चंदानी, इंजीनियर संदीप आलिम चंदानी मौजूद थे। हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है कि सिंधी भाषा दिवस के ऊपर सिंधी समाज का ये संविधान का लोकार्पण महामहिम क्या हुआ।
मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं। भारत देश के लिए एक गौरव की बात है कि हमारी जो सिंधी भाषा थी, सिंधी देवनागरी भाषा में जो संविधान के अंदर आज उनका जो विमोचन होकर आज जो आदरणीय शंकर लाल जी ने जो कार्यक्रम लिया, उपराष्ट्रपति के शुभ हस्ते आज यह किताब का विमोचन हुआ। सर्वप्रथम मैं हमारे आदरणीय देश के पंतप्रधान मोदी जी का भी बहुत सारा आभारी हूँ। अकोला शहर में भी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती अत्यंत उत्साह से मनाई गई। अशोक वाटिका परिसर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले के पुतले को अभिवादन करने के लिए सुबह से लेकर देर रात तक नागरिकों का तांता लगा रहा। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में आज शहर में उत्साह का वातावरण देखने मिला। शहर में विविध जगह पर उनकी प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर उन्हें अभिवादन किया गया। शहर के अशोक वाटिका परिसर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले के पुतले को अभिवादन करने के लिए सुबह से लेकर देर रात तक नागरिकों का तांता लगा रहा। शहर में आज शाम भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया है। शहर में विविध सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों का प्रसार करने तथा समाज में समानता व शिक्षा का संदेश पहुंचे, इसलिए यह विविध उपक्रम चलाए गए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय के लिए बड़ा योगदान दिया है। उनके कार्य का आदर्श सभी ने लेना चाहिए, ऐसा आह्वान इस अवसर पर किया गया। अमरावती में यूथ कांग्रेस ने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जलाकर और जूते मारकर विरोध किया। अमरावती शहर के कांग्रेस भवन में इकट्ठा हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने हेमंत बिस्वा शर्मा की तस्वीर वाले पोस्टर जलाए और कहा, कांग्रेस नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह दलित विरोधी बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी जोरदार नारे लगाए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में यूथ कार्यकर्ता मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि देश के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बहुत निंदनीय है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन निजी आलोचना और अपमानजनक बयान सही नहीं है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि संबंधित नेता तुरंत माफी मांगे, नहीं तो पूरे राज्य में आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। इस आंदोलन में राहुल एवले, वैभव देशमुख, अनिकेत ढेंगले, समीर जवंजाल, सागर कलाने, नीलेश गुहे, आशीष यादव, राहुल साबले, अक्षय साबले, ऋत्विक देशमुख, केदार भेंडे समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमरावती शहर के संत कंवरराम मार्केट से श्री संत पगड़ीवाला सेल्स इस प्रतिष्ठान को अचानक आग लगने की घटना सामने आई। दूसरी मंजिल पर स्थित इस दुकान की आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जहां एक ओर सूरज आग उगल रहा है, वहीं दूसरी ओर आग लगने की घटनाओं में भी काफी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अमरावती शहर के जोशी मार्केट के सामने जो संत कंवरराम मार्केट है, उस मार्केट में स्थित श्री संत पगड़ीवाला सेल्स नामक दुकान को आज अचानक आग लग गई। घटना के कारण मार्केट में व्यवसाय करने वाले अन्य व्यवसायियों में भय व्याप्त हुआ था। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी घटनास्थल पहुंची थी। यह दुकान दूसरी मंजिल पर होने के कारण दुकान का शटर बंद होने से शुरुआत में दमकल कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दमकल कर्मियों ने तुरंत शटर तोड़कर अंदर प्रवेश करते हुए आग पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग और अधिक भड़क चुकी थी। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को अथक प्रयास करना पड़ा। आग बुझाने के लिए 1 घंटे तक दमकल कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी। दुकान मालिक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आग के कारण उनका 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। समय पर अग्निशमन दल पहुंचने के कारण दुकान मालिक का 2 करोड़ का नुकसान होते होते टल गया। आग के कारण दुकान के भीतर की कटलरी सामग्री, कपड़े, मशीनरी, पत्ता, फर्नीचर का बड़ा नुकसान हुआ।
सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इस बचाव कार्य में यातायात पुलिस निरीक्षक उइके मैडम व उनकी टीम ने भी काफी सहयोग दिया। घटनास्थल पर दमकल विभाग के अधीक्षक अजय पंधरे स्वयं मौजूद थे। बार्शी टाकली तालुका के कोथली बुद्रुक में मुंगसाजे संस्थान के पास पुराना बरगद का पेड़ आजकल भक्तों और टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। कई सालों का इतिहास समेटे इस बरगद के पेड़ का धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से खास महत्व है। बार्शी टाकली तालुका के कोथली बुद्रुक में यह पुराना बरगद का पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और मुंगसाजी महाराज के समय से पेड़ यहाँ मौजूद है। यह भी माना जाता है कि उस समय कई संत इस पेड़ के नीचे बैठकर साधना करते थे, इसलिए यहाँ आने वाले भक्त इस बरगद के पेड़ को पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। इस बरगद के पेड़ की बड़ी बड़ी डालियां और घनी छाया इलाके में एक अच्छा और शांत माहौल बनाती है। खासकर गर्मियों में भक्त और गांव वाले बड़ी संख्या में इस जगह की ठंडक का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठकर ध्यान करते हुए दिखते हैं। स्थानीय प्रशासन तथा संस्थान की ओर से इस बरगद के पेड़ का संवर्धन तथा बचाने की कोशिश की जा रही है। पेड़ के आसपास साफ सफाई रखने और बचाव के उपाय करने पर जोर दिया जा रहा है। गांव वालों के मुताबिक यह बरगद का पेड़ न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण बचाने का संदेश भी देता है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। मंदिर के पुजारी ने इस बरगद के पेड़ के इतिहास के बारे में और जानकारी दी। पुरातन काळातून नैसर्गिक देवादिदेव महादेव कैलासराज शिवचंद्र मोहरी महादेवाचा अवतार ही वटवृक्षाखाली ध्यान धारणेलास एक प्रसान आणि शक्ती प्राप्त होते। इथे अनेक संत येऊन आपली ध्यानधारणा करून आपलं सार्थक त्यांनी साधलेलं आहे। हे जीवन आत्मविश्वास कल्याण होण्यासाठी आणि परम धामाला प्राप्त होण्यासाठी या वटवृक्षाच्या छायेखाली शिवशंकर महादेव ही कृपादृष्टी करून सर्वांना पावन करून देते। तसं यास श्रीराम पंचवटी निसर्ग रम्य पवित्र तीर्थस्थान श्रीराम पंचवटी मुंगसाई देवस्थान इथे उभारलेलं आहे। 6791 सालापासून मी इथे या अखंड या देवाची सेवा आणि वृक्षाची सेवा आणि पशुपक्ष्यांचं संगोपन इथे सर्व प्राण्यांना इथे आश्रय दिला जातो। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुराने विवाद को लेकर युवक की बेरहमी से हत्या, बीते 2 दिनों में 2 हत्या होने से दहला अकोला शहर। शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, लेकिन तिलक रोड व ओपन थिएटर परिसर के अतिक्रमण की ओर महापालिका का दुर्लक्ष्य। सोलह से 18 अप्रैल तक अचलपुर में होगी विदर्भ केसरी कुश्ती स्पर्धा। विदर्भ के सभी जिले के 300 पहलवान स्पर्धा में लेंगे भाग। वाशिम शहर में निकली भव्य मोटरसाइकिल रैली निकालकर क्रांति सूर्य को किया गया अभिवादन। ई-केवाईसी के लिए लाडली बहनों के पास केवल 20 दिन बाकी, समय रहते महिला ठीक कर ले ई-केवाईसी, अन्यथा नहीं मिलेगा लाभ। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।